उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। आज कार्रवाई का चौथा दिन है। माफिया डॉन अतीक अहमद के करीबियों पर आज भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। अतीक अहमद के करीबी और प्रयागराज हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण ने कुल 40 लोगों की लिस्ट बनाई है, जिनकी अवैध संपत्तियों का पूरा ब्यौरा निकाला गया है, जिनके घर पर अब एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन जारी है। साथ ही अतीक के कुछ और गुर्गों के नाम भी एफआईआर दर्ज किए जा सकते हैं, जबकि अतीक अहमद के दोनों बेटों और बच्ची के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर होली के बाद सुनवाई होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर के एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें आज भी बुलडोजर एक्शन देखा जा सकता है। अतीक के तमाम जो करीबी है, गुर्गे हैं, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले के बाद, वारदात के बाद जो एक्शन है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। और जैसे विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात साफ कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, कुछ वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी और आज भी गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बताती है कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस जबरदस्त एक्शन मोड में है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आने के बाद तमाम आरोपियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। इसी बीच प्रयागराज प्राधिकरण ने उन तमाम लोगों की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा भी निकाला है, जिनके लिंक, जिनकी कड़ी जुड़ती हुई इस मामले से नजर आ रही है, और बुलडोजर एक्शन के तहत उनकी अवैध संपत्तियों को ढाया जा रहा है। अतीक के 40 करीबियों की जो लिस्ट है वो तैयार है और ऐसे में अब एक एक करके उनकी अवैध संपत्तियों को प्राधिकरण की टीम गिरा रही है। आज फिर गुड्डू मुस्लिम के मकान को बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा सकता है। इस मामले में जुड़ा जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज बुलडोजर एक्शन किया जा सकता है। अतीक अहमद के बेटे समेत जो उनके तमाम करीबी हैं, उन सब की लिस्ट तैयार हो चुकी है। कुछ और लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है और ऐसे में आज फिर गुड्डू मुस्लिम के घर पर वो एक्शन देखा जा सकता है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जिस घर में इस वारदात के बाद इन आरोपियों से मिली थी, वहां पर भी सबसे पहले बुलडोजर एक्शन किया गया था। उसके बाद एक के बाद एक आज चौथा दिन कार्रवाई की है और आज भी बुलडोजर एक्शन देखा जा सकता है। और चलिए आपको बताते हैं कि जिस मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम के मकान पर आज बुलडोजर एक्शन की खबर आ रही है, आखिर वो कौन है और क्यों उसके खिलाफ ये एक्शन होने वाला है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि अतीक अहमद का खास गुर्गों में से एक माना जाता है ये। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम आरोपी है। प्रयागराज में बम से हमला गुड्डू मुस्लिम ने ही किया था। जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखा है उसमें गुड्डू मुस्लिम भी है। 10 साल से अतीक गैंग का ये सदस्य है। साथ ही इसे देसी बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। अपनी तमाम वारदात के लिए देसी बम का इस्तेमाल करता है, जिसे खुद ये तैयार करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कई मामलों में गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। पीटर गोम्स हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। कई वारदात को अंजाम दे चुका है। धनंजय अभय सिंह के लिए काम किया। हत्या के एक मामले में जेल भी गया और आज उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन सामने आ सकता है। तो दरअसल पिछले 4 दिनों से लगातार यूपी में योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रयागराज में आरोपियों पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए 4 तस्वीरें। 1 मार्च को अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। 2 मार्च सफदर अली का मकान गिराया गया था, इस पर भी हथियार सप्लाई करने का आरोप है। उसके बाद 3 मार्च को माशुकुद्दीन के घर पर कार्रवाई हुई। ये अतीक का फाइनेंसर बताया जा रहा है। कल मऊ में भी एक्शन लिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों के मकान जमींदोज किए गए। अब सवाल ये कि आज अगला नंबर उत्तर प्रदेश में किसका है, किस अपराधी का है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ एक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस है। हमारे सहयोगी आशुतोष ग्राउंड जीरो से प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक के बाद एक कई अपडेट्स इस हत्याकांड को लेकर के सामने आ रहे हैं। जहां तक बुलडोजर एक्शन की बात है, आज किसकी बारी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर संगम नगरी प्रयागराज में बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है। पिछले 3 दिनों से हमने देखा कि एक के बाद एक जो अतीक अहमद से जुड़े हुए जो लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चला। सबसे पहले जो सफदर जो जफर अहमद था उसके घर पे बुलडोजर चला। जफर अहमद वो शख्स था जिसके घर में जो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके 2 बेटे थे, उन्होंने पनाह ले रखी थी और कहा यह जा रहा है कि उसी घर से इस पूरी घटना की जो साजिश थी वो रची गई थी। इसके बाद सदाकत अली के सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलता है और कहा यह जाता है कि ये आर्म्स सप्लाई
नायर था और यही अतीक गैंग आप देख रही हो कितने आराम से वो बम चला रहा था। तो जो इसका जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है और उसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए आज उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। हालांकि खबर ये आ रही थी कि कल ही उसके घर पे बुलडोजर चलना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से उसे रोक दिया गया था और फिर बाद में देर शाम कल तकरीबन 4-5 बजे के आसपास मासूकुद्दीन के घर को गिराया गया। तो जो कार्रवाई का दायरा है आज वो गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचेगा। देखिए, इसके साथ ही बता दें कि इस पूरी घटना में करीब 40 लोगों को चिन्हित किया गया है। 40 लोग वो हैं जो अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए हैं, जो उसके लिए सीधे तौर पे या फिर पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं अतीक अहमद को मदद पहुंचा रहे थे। और पीडीए की जो टीम ने इन सभी लोगों की जो अवैध संपत्तियों की लिस्ट बना ली है, उनके घरों की जांच कराई गई है और कहा यह जा रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 3 दिन पहले से, वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यानी होली के बाद भी जो बुलडोजर की जो गरज है वो तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे जब बुलडोजर एक्शन के लिए जो पीटीए की टीम है वो पहुंचेगी गुड्डू मुस्लिम के घर पर अवैध संपत्ति पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।